हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुचोंग टियान बोलते कि स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म में टांग वुलिन ने हाई लेवल स्पीड बीस्ट को मारा था, तो उसकी स्पीड जो है वो इमीडिएटली इवॉल्व करेगी क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर थी। तो एपिसोड नंबर 35 की स्टार्टिंग होती है। वुचोंग टियान बोलता है कि सभी वापस चले जाओ, मैं टांग वुलिन का ध्यान रखूंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा उसे, मैं इंश्योर कर दूंगा कि जो उसकी स्पिरिट इवॉल्विंग है उसमें कोई सरप्राइजेस ना हो, वो पूरी सही तरीके से कर पाए। जिजी बोलते है कि ठीक है, ये तो ग्रेट होगा। अगर टीचर वो ऐसा बोल रहे हैं तो मेरे को थोड़ी शांति मिल रही है सुन के। फिर वो हैरानी से देखते हैं कि वुचोंग टियान वुलिन को पैर से घसीट के लेके जा रहा होता है। रीश्वर स्वा हुआ है। फिर ऐसे रात का टाइम होता है, वुलिन बैठा होता है। हमें बताया जाता है कि टांग वुलिन ऐसे स्लीपी था, पर वो कुछ चीज फील कर रहा था। जो फीलिंग थी उसकी स्पिरिट की इवॉल्विंग की, वो पूरी तरह से डिफरेंट थी। जब उसकी पहली सील रिलीज हुई थी, वो ड्रैगन वाली ऑपोजिट थी टोटली। वो एक दूसरे से उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो एक गर्म से पानी की पूल में नहा रहा है। वो इतना ज्यादा वार्म है कि उसे पूरी तरह से चिंता फ्री हो रहा है। वो मतलब उसे कोई टेंशन ही नहीं है, अच्छी सी फीलिंग आ रही है उसे। उसकी पूरी जो थकी आ रही बॉडी थी, उससे सारी एग्जॉशन मतलब जो भी उसको थकान थी वो चली गई। ये फीलिंग उसे कुछ ज्यादा अच्छी लग रही थी, इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि वो उसका आईज ओपन करने का मन नहीं कर रहा था। वो एंजॉय करना चाहता था इस फीलिंग को। मतलब हाँ ही, जब पहली स्पीड उसने की थी तो उसे कुछ ज्यादा दर्द हुई थी, तो इसमें ऑपोजिट हो रहा है, शांति मिल रही है इसे। फ्रेश सुबह हो जाती है, वुलिन जाग जाता है, बोलते है जो फीलिंग है तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जब मैंने अपनी पहले सील को रिलीज किया था, ये कुछ ज्यादा कंफर्टेबल, मेरे को जरा भी पेन नहीं हो रही है। हुआ क्या, ऐसा लग रहा है मेरी स्पीड पावर कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रही है। ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मेरे को तो याद ही नहीं है, मैं इस प्लेस में तो था ही नहीं। तभी वुचोंग टियान बोलता है पीछे से एकदम से आके कि तुम जाग गए हो, ये मेरा रूम है। वुलिन हैरान होके बोलता है क्या टीचर वुचोंग टियान? वुचोंग टियान बोलते तुम बेहोश हो गए थे कल, तो मैं पूरी रात जागा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वुलिन बोलते शुक्रिया टीचर वु। वुचोंग टियान बोलते अपनी मार्शल स्पीड को रिलीज करो, मैं देखना चाहता हूँ। वुलिन अपनी स्पीड को रिलीज करता है जो की वेन्स टाइप में होता है, मतलब ब्लू सिल्वर ग्रास ही होती है। वुचोंग टियान बोलता है ये ब्लू सिल्वर ग्रास है, जितनी ब्लू सिल्वर ग्रास होती है वो ट्रांसफॉर्म होके वेन्स में कन्वर्ट होती है। तुम्हारी भी वेन्स में कन्वर्ट हो गई है और ये ज्यादा थिक और टफ बन गई है। और जो तुम्हारा गोल्डन लाइट है, वुलिन बोलता है ये जो गोल्डन लाइट है मेरा, ये तो और ज्यादा बड़ा हो गया। इसकी एंटायर बॉडी पेल गोल्ड स्केल से कवर हो गई है और इसके ऊपर जो गोल्ड स्केल था सर के ऊपर, वो भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। वुचोंग टियान बोलते हैं जरा भी सरप्राइजिंग नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि तुम्हारी जो स्पीड है वो ऑलरेडी 100 लेवल मतलब 100 ईयर की हो गई है। वुलिन हैरान होकर बोलता है सच्ची मेरी स्पिरिट रिंग ये सच्ची मुझे येलो हो गई है, मेरे पास अब 100 ईयर की येलो स्पिरिट है। वो कुछ खुश होता है। वुचोंग टियान बोलता है कि तुम्हारी जो स्पिरिट एनर्जी है वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट ही कर रहा होता है बैटल में। बोलता बाकी अब तुम्हारे एक्सपीरियंस के ऊपर है, मेरे को सोना है। अरे इसने मतलब पूरी रात जाग के वुलिन की हेल्प की, तो ये नींद में गंदी वाली। वुलिन बोलता है थैंक यू टीचर। वो फिर बड़ी ज्यादा खुशी से झुक के बोलता है ऐसे। वुलिन खड़े खड़े सो जाता है। किसी को पता नहीं था कि टांग वुलिन कितना ज्यादा खुश था इस मोमेंट पे, इस टाइम पे। वो कंप्लीट और अनकंट्रोलेबल जॉय था इसके लिए, वुलिन के लिए। जब टांग वुलिन को पता लगा था कि उसकी स्पिरिट बेकार है तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ था, पर आज का दिन फाइनली उसे खुशी हुई है। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। वुचोंग टियान बोलते सभी चलो स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। जैसे जो सबसे पहले निकला है वो बोलेगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो जो बच्चा होता है वो बोलता है जो वर्ल्ड है स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म के अंदर वो तो कुछ ज्यादा असली है, ऐसा तो लग ही नहीं रहा था वो फेक है। जैसे मैं एंटर हुआ तो मैं कुछ ज्यादा क्यूरियस हो गया कि भाई अंदर वाली चीजें क्या है, तो मैं ऐसे यहाँ फाइंड ही करने लगा, चीजों को देखने लग पड़ा। मेरी मार्शल स्पिरिट की एबिलिटी है उड़ने की, तो मैं ऐसे ही ट्री के ऊपर चढ़ गया। यहाँ वह उड़ ही रहा था, मैंने ऐसे ही एनवायरनमेंट वगैरह देखा, पर मैं अपने एनिमी को समझ नहीं पाया, ऐसे घमंडी हो गया और मैं उसका टारगेट बन गया। वुचोंग टियान बोलते हैं हमेशा याद रखना, अगर असली वर्ल्ड होता तो तुम मर भी जाते। अब वांग जिनसी तुम्हारी बात है, मतलब तुम बताओ। वांग जिनसी बोलता है अभी मेरे पास जरा भी मेमोरीज नहीं है उस टाइम की, मेरे को बस यही याद है कि मैंने एक ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर को फेस किया था, ऐसे मेरे लिए वो डर ही बन गया है। मेरे को तो अभी भी नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम कैसे डील करना है डीमन स्पाइडर के साथ। वुचोंग टियान बोलता है अभी तुम्हें बस रिलैक्स करना अपने माइंड को, कुछ टाइम के बाद तुम अपने आप को इम्प्रूव कर ही लोगे। जो डीमन स्पाइडर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ 1000 ईयर स्पीड बीस्ट से भी ऊपर होती है। ये बुरी बात नहीं, ये शर्म की बात नहीं कि तुम उसके हाथों में हारे हो। नेक्स्ट टाइम अगर वो तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें भागना है, ठीक है, और फिर उसके बाद डिस्ट्रेस सिग्नल बजा देना है। उससे फाइट करने का फायदा नहीं होता कुछ भी। अब बताओ गुई, तुम बताओ अपनी बात। गुई बोलती वो वर्ल्ड कुछ ज्यादा रियल है। जैसे मैं एंटर हुआ तो मेरे को मतलब एंट्री हुई तो मेरे को फीलिंग आई कि वो एक एंशिएंट फॉरेस्ट है। जो स्पीड बीस्ट थे अंदर वो भी कुछ ज्यादा रियल थे। मेरे को अंदर का सीन कुछ ज्यादा पसंद आ रहा था। वुचोंग टियान बोलता है ऐसी बात है। वुचोंग टियान बोलता है ऐसी बात
बात है, मुझे ये बताओ कि तुमने टांग वुलिन को कैसे फाइंड किया इतनी आसानी से। मैं ये अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि जीजी भाग रहा था और टांग वुलिन उसे मिल गया क्योंकि वो आसपास थे, पर तुम्हारे और टांग वुलिन के बीच में डिस्टेंस वो कुछ ज्यादा ही दूर था। जैसे तुमने 1000 ईयर क्रिस्टल बेयर को फाइंड किया तो तुमने ऐसे डायरेक्टली टांग वुलिन की डायरेक्शन में भाग गए तुम एक तरह से। गुई बोलती है वो कोइंसिडेंस ही था। वुचोंगटियान बोलते सच्ची ऐसी बात है, जिस रास्ते में तुम भाग रहे थे वो रास्ता चेंज होता जा रहा था जैसे जैसे टांग वुलिन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था। ये बेसिकली इम्पॉसिबल। अब बताओ मुझे क्या चल रहा है। गुई बोलती है ये मेरी एलिमेंटल कंट्रोल की एक ट्रिक है, मैं इसे अपने दोस्त की बॉडी के ऊपर अटैच कर सकती हूँ और फिर फाइंड कर सकती हूँ उसे। मुझे लगता है कि टांग वुलिन के पास रह के मैं ज्यादा सेफ रहूंगी, तो मैंने उसे फाइंड किया। वुचोंगटियान बोलते ठीक है, अब तुम बारी बारी बोल सकते हो बाकी। जी बोलता है मेरे को वो प्लेस कुछ ज्यादा अच्छा लगा, जो एनवायरनमेंट है वो मेरी एजिलिटी अटैक्स के लिए ज्यादा अच्छा है। अगर मेरी स्पीड कुछ ज्यादा फास्ट होती तो मैं बच पाता, मतलब ज्यादा सर्वाइव कर पाता। इस टाइम पे मैंने सच्ची मुच्ची रियलाइज कर लिया कि इम्पोर्टेंस क्या होती है अपने वाइटल पॉइंट्स को बचा के, मतलब जो मेन होते हैं वहां पे इंजरीज ना हो तो ज्यादा टाइम तक बच पाएंगे फाइट में। वो बोलता है और मैंने कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी इकट्ठा कर लिया है। फिर वुलिन बोलता है इस टाइम हमारी जो एबिलिटी थी 1000 ईयर क्रिस्टल बेयर को मारने की वो बस लक की था। उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ज्यादा डेंजरस हो गई थी और फॉरेस्ट ने मुझे फीलिंग दी असली वाली। मैं तो ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ पे इंटरेक्ट कर पा रहा था जो कि वहाँ पे उगी हुई है। मैं ये भी फील कर सकता हूँ कि हमारी जो कोऑपरेशन है वो फ्यूचर में और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छी कोऑपरेशन से ही हम अपनी पावर को इकट्ठा करके पावरफुल स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट कर सकते हैं। वुचोंगटियान बोलते कि जैसे जैसे तुमने बताई ये बातें ध्यान रखना इनके ऊपर और अपनी कल्टीवेशन के ऊपर भी ध्यान देना। जो स्कोर्स है स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म के वो ऐसे हैं: जांग ग्यानजी 0 पॉइंट्स, वांग जिनजी 1 पॉइंट, गुयू 5 पॉइंट्स, जीजी 5 पॉइंट्स और टांग वुलिन तुम्हारे 4 पॉइंट्स। जीजी बोलते क्यों टांग वुलिन के 4 ही पॉइंट्स क्यों, इसने तो कितने ज्यादा स्पिरिट बीस्ट को मारा। वुचोंगटियान बोलता है कि तुम्हें पता तुम्हें 4 पॉइंट्स क्यों मिले। वुलिन सोच रहा होता है और बोलता है कि गुयू के ज्यादा इसलिए आए क्योंकि उसने अपने एलिमेंट्स को सही तरीके से कंट्रोल किया और क्रिस्टल बेयर को डिफीट कर दिया। जीजी के ज्यादा आए क्योंकि उसने मेरे को प्रोटेक्ट किया, अपनी खुद की लाइफ को रिस्क में डाला। वुचोंगटियान बोलता है कि तुम सही नहीं बोल रहे पूरी तरह से। अगर गुयू ने तुम्हें नहीं पकड़ा होता जब तुम नीचे गिरने वाले थे क्रिस्टल फॉर्म में तो तुम टूट जाते, पीसेस हो जाते तुम्हारे। ऐसे तो तुम्हें कोई चिंता नहीं थी तुम्हारी लाइफ के लिए, पर तुम्हें कुछ ज्यादा दर्द होनी थी जैसे जिंगजी को हुई। जी के ज्यादा इसीलिए आए स्कोर तुमसे क्योंकि लास्ट में उसने तुम्हें बचा लिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की उसे स्पिरिट बीस्ट के बारे में पता है, तुमसे ज्यादा पता है। अगर तुम्हें क्रिस्टल बेयर के बारे में पता होता तो तुम बच पाते क्योंकि वो एक्सप्लोड होता लास्ट में, तो तुम अवॉइड कर सकते थे उसे, फिर तुम क्रिस्टल में नहीं बनते। तुम्हें स्पिरिट बीस्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो तुम क्रिस्टल बन गए। इसी की वजह से गुयू और जीजी को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में तुम्हें समझाऊं तो तुम मतलब वो दोनों भी तुम्हारी वजह से मरे हैं। ये जो पूरी गलती है तुम्हारी वजह से हुई है। ऐसे ज्यादा खुश मत हो जाओ तुम सभी, ठीक है? तुम्हारा स्कोर इतना भी अच्छा नहीं है, तुम्हें अभी कुछ ज्यादा अचीव करना है। नेक्स्ट चीज अब यही है कि तुम्हें स्पिरिट बीस्ट को समझना है, वो फ्यूचर कल्टीवेशन में तुम्हारी कुछ ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। रिसर्च के अकॉर्डिंगली जो 90% मैनकाइंड की स्पिरिट मास्टर्स हैं उनकी जो स्पिरिट स्किल्स हैं वो पहले स्पिरिट बीस्ट हुआ करते थे। जितने ज्यादा तुम्हारी स्पिरिट बीस्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हें अपने फ्यूचर ओपोनेंट्स के बारे में पता लग जाएगा। पहले हाँ, जैसे कोई बेयर के पास आइस एबिलिटी है तो वो फिर मर के रिंग देगा, तो उस इंसान के पास भी वो रिंग वाली पावर होगी। अगर वो बीस्ट को समझ पाएगा कोई तो फिर ओपोनेंट को समझ लेगा, ऑब्वियसली बात है। वुचोंगटियान जाते हुए बोल रहा होता है कि तुमने रियलाइज कर ही लिया होगा जितने ज्यादा तुम लंबे टाइम तक स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म में रहोगे उतने ज्यादा बेनिफिट्स तुम्हें मिलेंगे। चलो आज के लिए इतना काफी है, बस बात एक खत्म होती है। फिर ऐसे जो भी खुशी थी टांग वुलिन की स्पिरिट इवोल्यूशन की वजह से वो पूरी तरह से खत्म हो गई। जैसे वुचोंगटियान ने ठंडा पानी उसके मुंह के ऊपर मारा। सिर्फ वुचोंगटियान ही समझता था कि अगर तुम असली में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम्हें जरा भी खुशी नहीं मनानी एक तरह से, मतलब ज्यादा अपने आप के लिए प्राउड फील नहीं करना है, अपने ऊपर गलतियां निकालनी एक तरह से, ऐसा वैसे कुछ। फिर ऐसे स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस करने के बाद सभी हार्ड वर्क करने लग पड़े। जांग जियानजी भी उसने सब कुछ जो उसकी प्रॉब्लम्स थी वो दूर कर दी और बाकियों के साथ मिक्स हो गया। वो स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म में हर हफ्ते घुसते थे। उनकी जो स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस थी वो अच्छी तरह से इम्प्रूव होने लग पड़ी स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म में। फिर ऐसे फोर्जिंग के दौरान भी टांग वुलिन ज्यादा समझने लग पड़ा हैमर की फाउंडेशन की जो इम्पोर्टेंस थी उसको, और यूजलेस जो वर्क था उसे वो अवॉइड करने लग पड़ा। वो पूरी तरह से सही तरीके से अपने हैमर की पावर को यूज कर रहा था, पोजीशन को यूज कर रहा था। इससे टाइम और एनर्जी दोनों बच रहे थे। वुचोंगटियान ने उसे बोला था कि 1000 डिफाइनमेंट की जो की होती है वो ये होती है कि मेटल की फोर्जिंग के दौरान तुम कितने ज्यादा टाइम हैमर को स्ट्राइक करो। जितने ज्यादा कम टाइम तुम हैमर को स्ट्राइक करोगे उतना मतलब उतनी हाई क्वालिटी मिलेगी 1000 फोर्जिंग की। जो
टाइम होता है 1000 फोर्जिंग का, वो भी ब्लैक स्मिथ की एबिलिटी को बताता है। कम टाइम में हो तो ज्यादा अच्छी एबिलिटी होगी। ऐसे ट्रेनिंग से जो एयर 1 की क्लास 0 के स्टूडेंट्स थे वो स्पिट एसेंशन प्लेटफॉर्म में 1 घंटे से ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पा रहे थे। इस टाइम पे सभी जो बच्चे थे वो 10 साल के हो गए और उन बच्चों के पास अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी। वो अब नाम के जीनियसिस नहीं पर एक्चुअली में जीनियसिस बन गए थे। सो गाइस एपिसोड नंबर 35 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेबी फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।